तारीख थी 9 दिसंबर 1946 और स्थान था नई दिल्ली। एक ऐतिहासिक सभा आयोजित की गई जिसमें अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यह कोई साधारण सभा नहीं थी बल्कि संविधान सभा की पहली बैठक थी और इसी संविधान सभा के सचिव बनाए गए एक गुमनाम नायक डॉक्टर रत्नप्पा भरपप्पा कुम्हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच्ची आवाज में और मैं हूं आपके साथ केपी सिंह। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उस महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी की जिसका नाम इतिहास की धूल में कहीं खो गया, डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार, जिनका जीवन संघर्ष किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अद्वितीय था, फिर भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिससे उनके व्यक्तित्व को परिभाषित किया जा सके। यह और बात है कि बीते कुछ वर्षों में बहुजन समाजों में अपने नायकों को जानने और उन्हें सम्मान देने की परंपरा शुरू हुई है। ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, साहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, अय्या काली, गाड़ के बाबा जगदेव प्रसाद, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, बीपी मंडल, संतराम बीए, महाराज सिंह भारती, रामचंद्र विद्यार्थी और चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जैसे महापुरुषों के प्रति तेजी से आदर बढ़ा है और इनकी जयंती और पुण्यतिथियों पर आयोजन और विचार संगोष्ठियां होने लगी हैं। इससे सामाजिक जागृति और भागीदारी के प्रति चेतना बढ़ी। इसी के साथ सामाजिक अन्याय की शिनाख्त में तेजी आई। सामाजिक वंचना और उत्पीड़न के सवाल तेजी से उठे और इन प्रक्रियाओं ने राजनीतिक रूप से भारी उथल पुथल पैदा कर दी। अब सभी समाजों का कोई ना कोई राजनीतिक चेहरा सामने आ रहा है। डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार का जन्म 15 सितंबर 1909 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के नीमसीर गांव में हुआ था। वे भारतीय संविधान सभा के सदस्य, स्वतंत्रता सेनानी, सांसद, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। 1956 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1938 में उन्होंने प्रजा परिषद नामक संगठन की स्थापना की और कोल्हापुर के शासकों के खिलाफ जन समर्थन जुटाने लगे। उनकी इस सक्रियता के कारण उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन वे ना रुके। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई, जिस कारण से उन्हें 6 वर्षों तक गुप्त रूप से काम करना पड़ा। उनकी देशभक्ति और बलिदान के कारण उन्हें देशभक्त रत्नप्पा कुम्हार के नाम से जाना जाने लगा। आइए डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार के जीवन संघर्ष के बारे में और अधिक गहराई से जानते हैं। पेशे से अध्यापक, वह नन्ना सरफरोश के लेखक एवं महात्मा संतराम बीए के जीवन पर शोध करने वाले डॉक्टर कवल किशोर जी से। जय रत्नप्पा, जय संविधान, जय भारत। मैं रत्नप्पा जी की एक विशेष घटना की चर्चा मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूँ। साथियों, आपने इतिहास के पन्नों में 9 अगस्त 1925 के काकोरी कांड के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इस कांड को, इस लूट को अंजाम दिया था महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, मनमथनाथ गुप्त आदि ने। और जब ये लूट हुई, जो अंग्रेजों का खजाना लूटा गया वहाँ काकोरी में, तो उस लूट के दौरान वहाँ पर एक मृत्यु हो गई थी एक व्यक्ति की गोली चलने से, और जिस कारण से इन सभी क्रांतिकारियों को हत्यारा और लुटेरा ठहराकर इन सबको फांसी पर लटका दिया गया था। और बहुत सारे जो बाकी इनके साथी थे उनको उम्र कैद और दूसरी कठोर कारावास दे दी गई थी, जिसमें से 4 प्रमुख थे जिनको फांसी दी गई थी: राम प्रसाद बिस्मिल जी, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और वीर अशफाक उल्ला खां। मैं इस घटना का जिक्र क्यों किया, इसका मैं एक संदर्भ बताता हूँ। क्योंकि एक ऐसी ही घटना महाराष्ट्र में भी घटी थी और उस घटना के नायक थे आदरणीय देशभक्त रत्नप्पा भरमप्पा कुम्हार। इसलिए मैं इस घटना का जिक्र कर रहा था। पर क्योंकि ये घटना जो ये घटना घटी वहाँ महाराष्ट्र में, जिसके नायक रत्नप्पा कुम्हार जी थे, वो इतनी बारीकी और इतनी सुंदरता और इतनी चालाकी से उसको अंजाम दिया गया जिससे वहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई।
किसी के साथ किसी प्रकार का कोई मृत्यु, कोई चोट, कोई अन्य किसी प्रकार की ऐसी दुर्घटना नहीं घटी जिस कारण से वो चर्चा में, सुर्खियों में आ पाती। लेकिन घटना वैसी ही थी जैसे काकोरी कांड हुआ था। ये घटना हुई थी साथियों 29 दिसंबर 1943 को मिराज के निकट मालेगांव में एक बरसी रेलवे स्टेशन है, जहां से गुजरने वाली ट्रेन को रत्नप्पा कुंभार व उसके साथियों ने लूट लिया था। 20 दिसंबर 1943 को उनकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में उन्होंने निर्णय लिया कि 29 दिसंबर 1943 को जब बरसी स्टेशन से अंग्रेज़ों की ये गाड़ी गुजरेगी तो वहाँ से अंग्रेज़ों का वह खजाना हम लूट लेंगे और उस लूटे हुए खजाने से ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। उनके साथ इस कांड में जो शामिल लोग थे वो थे चांगेड़ा पाटिल, काका देसाई, कंडल देसाई, आई.ए. पाटिल, वेंकटेश देशपांडे, हरिबा बेनाडे, दत्तोबा तंबट, ईश्वर गोटे, शंकरराव माने आदि। और रत्नप्पा कुंभार इनके मुखिया थे जो पूरे इस आंदोलन को, इस घटना को, इस लूट को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। लूट बड़ी बारीकी से हुई। जो कुछ वहाँ पर अंग्रेज़ों का खजाना इनको मिला, रुपए, पैसे, धेले, जेवर, जो कुछ भी मिला वो उन्होंने लूट लिया। और उस लूटे हुए खजाने में उन्हें एक थैली प्राप्त हुई, जिसका मैं जिक्र इस घटना के दौरान मैं विशेष रूप से करना चाहता हूं, जिससे आप जानेंगे कि रत्नप्पा कुंभार केवल लुटेरे नहीं थे, वो एक बहुत ही बुद्धिमान और एक बहुत ही संवेदनशील और एक बहुत ही शिक्षित और वैचारिक पर्सनैलिटी थी, वैचारिक शख्सियत थी। घटना क्या है, जब उन्होंने वो सारा का सारा खजाना उनका लूट लिया और जब वो बक्सा खोला तो उसमें से रुपयों के साथ साथ एक थैली निकली। उस थैली में किसी विद्यालय की मार्कशीट्स थी, डिग्रियां थी बच्चों की, विद्यार्थियों की। और रत्नप्पा कुंभार पढ़ाई के महत्व को और उन डिग्रियों के महत्व को जानते थे और ये भी जानते थे कि इन बच्चों ने सालों साल मेहनत करके ये डिग्रियां प्राप्त की होंगी, इसलिए उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं ये डिग्रियां। इसलिए उन्होंने वो सारी की सारी डिग्रियां उस स्कूल का नाम पढ़कर जो उसके ऊपर अंकित था उसके पते पर बहुत ही बारीकी से सुरक्षित पहुंचा दी, जिससे किसी छात्र की शिक्षा का आनंद किसी भी प्रकार से ना हो। तो ये भी एक ऐसी घटना है जिसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि वो एक लुटेरे नहीं थे, बल्कि एक ऐसे सेनानी थे जो इस देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी साम्राज्य जैसी महान और बड़ी, महान तो मैं नहीं कहूँगा, बड़ी खतरनाक एक बहुत ही बड़ी शक्ति के साथ और टकराने से बिल्कुल डरे नहीं और उनसे जा टकराए। जब ये घटना घट चुकी तो अंग्रेजी साम्राज्य ने इसको अपने ऊपर सीधा हमला समझा और जब ये हमला इसको समझा गया तो उनकी पूरी की पूरी फौज, इनकी सारी की सारी जो ये ब्रिगेड थी जिसने ये लूट की थी उसके पीछे लगी। और रत्नप्पा कुंभार को जब इस बात का पता चला कि पुलिस उनको भूखे भेड़ियों की तरह ढूंढ रही है तो वो भूमिगत हो गए, यानी कि उन्होंने अपने आप को अंतर्ध्यान कर लिया, छुपा लिया और अंग्रेजों ने सिर पटक लिया। 1943 के बाद 1947 में देश आज़ाद हो गया, लेकिन अंग्रेज फौज उसको बिल्कुल नहीं पकड़ पाई, बल्कि आज़ाद होने के भी एक डेढ़ साल के बाद रत्नप्पा कुंभार बाहर आए कि कहीं उनको पकड़ के जेल में न डाल दिया जाए। और उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकले वो फिर से अपने देश की राजनीति, अपने देश की समाज नीति और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यों में सक्रिय हो गए। तो साथियों, ये एक ऐसी रोचक घटना थी। हम काकोरी कांड को तो जानते हैं, लेकिन ये जो महाराष्ट्र में बरसी रेलवे स्टेशन पर जो कांड हुआ था उसको हम नहीं जानते, इसलिए ये जानकारी देना मैं आपको चाहता था कि ये घटना भी उसी घटना की तरह उतनी ही महत्वपूर्ण, उतनी ही खतरनाक और उतनी ही ज़रूरी थी इस देश की आज़ादी की पन्नों में दर्ज करने योग्य थी जैसे काकोरी कांड है। और रत्नप्पा कुंभार को भी आप उसी श्रेणी में शामिल कीजिए जिस श्रेणी में हमारे अन्य दूसरे महान नेता और क्रांतिकारी शामिल होते हैं। पद्मश्री रत्नप्पा कुंभार के जीवन से आने वाली पीढ़ी क्या सीख ले सकती है, इस बारे में डॉक्टर कमल किशोर पॉइंट दर पॉइंट बता रहे हैं। रत्नप्पा कुंभार जैसी शख्सियत से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, वो शख्सियत हमें क्या सिखा सकती है,
वो शख्सियत हमारी शख्सियत को किस प्रकार से निखार सकती है। साथियों, जब मैंने रत्नप्पा जी के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की तो मैं अपने विचार के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ कि हम रत्नप्पा कुम्हार के जीवन से, उनके संघर्ष से और उनकी शख्सियत से क्या कुछ सीख सकते हैं। ऐसी महान शख्सियत जो हमारे सामने उपस्थित है, उस शख्सियत से हम क्या जान सकते हैं, उस महान व्यक्तित्व से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनके जीवन में जो मैं समझ पाया हूँ वो है, सबसे पहले है संघर्ष। संघर्ष के बगैर आप किसी भी विशेष मुकाम को कभी जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। और रत्नप्पा कुम्हार का जो जीवन है वो पूरा का पूरा संघर्ष की एक वानगी है, संघर्ष का एक ग्रंथ है, संघर्ष का एक पूरा का पूरा चलचित्र है, जिससे हम संघर्ष की शिक्षा उनके जीवन से ले सकते हैं। एक गरीब से परिवार में जन्मे और एक दूर दराज के इलाके में जन्म लिया, उसके बाद भी शिक्षा प्राप्त करके, संघर्ष करके आगे बढ़ते बढ़ते वो देश की सबसे बड़ी शख्सियतों में शामिल हो गए। तो संघर्ष उनके जीवन का सबसे पहला पॉइंट है जो हमें सीखना चाहिए। नंबर 2 है शिक्षा। आप इस देश के किसी भी महान व्यक्ति के जीवन के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए। जब भी आप उस व्यक्ति के जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर होगा, सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य होगा, वो होगी शिक्षा। शिक्षा के बगैर हम महान बन ही नहीं सकते। आप अपने महापुरुषों को लीजिए, संतराम बीए को हम महान क्यों मानते हैं? शिक्षा के कारण। रामचंद्र विद्यार्थी इतना बड़ा शहीद कैसे हुआ, इतना बड़ा स्वतंत्रता सेनानी कैसे हुआ? 13 साल का एक बच्चा अपने सीने पर गोली झेलकर अपने देश के झंडे की आन बान शान को बचा गया, तो वो कैसे इतना बड़ा शहीद बना, इतना बड़ा महान स्वतंत्रता सेनानी कैसे बना? शिक्षा के कारण। और वही बात मैं रत्नप्पा कुम्हार जी के बारे में भी कहूँगा। अगर वो इतनी महान शख्सियत बनी है तो वो भी शिक्षा के कारण। ये बात हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। अगर हमें जीवन में कुछ पाना है, कुछ आगे हमने जीवन में अब कुछ कमाना है और अपने समाज को, अपने देश को, अपने परिवेश को आगे लेके जाना है, अपने जो पीढ़ियों को अगर हमने महान बड़ा बनाना है तो शिक्षा के महत्व को समझना पड़ेगा, शिक्षा प्राप्त करनी होगी। नंबर 3, संगठन। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, संगठित बनो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। 2 चीज़ों पर मैं चर्चा कर चुका हूँ, संघर्ष और शिक्षा। अब तीसरी बात है संगठन। आपको पता होना चाहिए कि 1938 में रत्नप्पा कुम्हार जी ने एक संगठन बताया था जिसे प्रजा परिषद के नाम से हम जानते हैं। उसी प्रजा परिषद के बैनर तले उन्होंने वहाँ किसानों की लड़ाई लड़ी, वहाँ के सामान्य जन की लड़ाइयाँ लड़ी और वहाँ की जो अंग्रेज सत्ता थी और वहाँ का जो स्थानीय राजा था उसके विरुद्ध उन्होंने हर तरह के आंदोलन किए और देश को अंततः आज़ाद कराने में सफल रहे। और वो जो वहाँ की जो सामान्य रियासतें थी उन सभी रियासतों को अपने देश में विलय कराने में सफल रहे। कारण संगठन के कारण। उन्होंने संगठन बनाया और संगठन के माध्यम से संघर्ष किया और इस प्रकार वो सफलताएं प्राप्त करते चले गए। इसलिए साथियों, सबको अपने समाज के साथ संगठित होना पड़ेगा अगर जीवन में अपने हक पाने हैं तो। अगला है समर्पण। एक ऐसी समर्पित शख्सियत देश की आज़ादी के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश के कल्याण के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए और देश की अस्मिता को ऊंचाइयां देने के लिए। ऐसा समर्पण जिस व्यक्ति में होगा वो महानता की सीढ़ियां चढ़ता ही चढ़ता जाएगा, ये गारंटी है। तो उनके जीवन से हम समर्पण की भावना भी सीख सकते हैं। अगला है जुनून। जुनून होता है किसी काम को करने के लिए दृढ़ संकल्प, और संकल्प ऐसा कि जो टूटे नहीं, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम अपनी एड़ी चोटी यानी कि पूरी शिद्दत से उसके पीछे लग जाएं, उसी को जुनून कहते हैं। बगैर जुनून के आप कुछ पा नहीं सकते। अगर रत्नप्पा कुम्हार जी में अगर जुनून ना होता तो इतनी महान शख्सियत ये नहीं बन पाती। अपने जीवन के प्रत्येक संघर्ष को जीतने के लिए उन्होंने जुनून का सहारा लिया और बड़े जुनूनी व्यक्ति थे, इसलिए वो 5 बार विधायक बने और पहली ही लोकसभा के सांसद बने। ये उनका जुनून का कारण है। तो जुनून हमें पैदा करना पड़ेगा किसी चीज़ को पाने के लिए। अगर हक पाने हैं, अगर शिक्षा पानी है, अगर हमने कोई दूसरी चीज़ें हम प्राप्त करें तो जुनून पैदा करना पड़ेगा उन्हें पाने के लिए।
अगली जो उनकी विशेषता थी वो थी सहृदयता, यानी कि वो इतने कोमल हृदय थे कि वहाँ की जो आम जनता थी उसके प्रत्येक पीड़ा को, प्रत्येक दुख को समझ सकते थे, और इतने कोमल हृदय थे, इतने सहृदय थे, इसीलिए वहाँ की जनता ने उनको हमेशा अपने सिर आंखों पर बिठाया, अपनी पलकों पर बिठा के रखा। इसलिए तो वो 5 बार विधायक बने लगातार और सांसद बने वहीं के, कभी वो रहे ही नहीं खाली। मतलब पूरा जीवन उनका वहाँ विधानसभा में और संसद में बीता। अपनी सहृदयता के कारण लोगों ने उनको अपना नेता उनकी सहृदयता के कारण चुना, माना। अगला है निरंतरता। वो कभी रुके नहीं, वो कभी थमे नहीं। उनका संघर्ष उन्होंने कभी धीमा नहीं पड़ने दिया, कभी रुकने नहीं दिया। 1947 तक तो वो अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध लड़ते रहे, और जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद देश में महंगाई, अशिक्षा, बेरोजगारी, बेकारी और लोगों के जो दूसरी ज़रूरतें थी उनके लिए लड़ते रहे। जीवन में बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने करके दिखाए, और ये इन कामों की कभी भी गति को धीमा नहीं होने पड़ने दिया। लगातार निरंतर वो काम करते रहे। ये निरंतरता भी हमारे जीवन में होनी चाहिए। अगर हम बैठ के सुस्ताएंगे तो हमारा समय निकल जाएगा। हमें किसी न किसी काम में लगा रहना पड़ेगा, चाहे हम धीमे करना पड़े, चाहे जल्दी जल्दी करना पड़े। अगला जो उनकी जीवन की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो थी देशभक्ति। वो डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार थे, जिनको ना अंग्रेज खरीद पाए, ना राजा डरा पाया, ना अंग्रेजी साम्राज्यवाद हरा पाया, क्योंकि वो सच्चे देशभक्त थे। और इसीलिए अंग्रेजों से लड़ते हुए जितने मर्जी उन्होंने कष्ट झेले, जेलें काटी, अंडरग्राउंड रहना पड़ा, यानी कि भूमिगत रहना पड़ा, छुप के रहना पड़ा, लेकिन डरे नहीं। क्यों? क्योंकि वो देशभक्त थे। इसीलिए उनको जब ये सरकार आई और देश आज़ाद हुआ तो उनको पद्मश्री की उपाधि दी गई, और उनको आज भी हम देशभक्त रत्नप्पा कुम्हार के नाम से जानते हैं। पद्मश्री देशभक्त रत्नप्पा कुम्हार के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी शख्सियत है साथियों, जिनके जीवन में गुणों का भंडार है, जो गुणों की खान है। इसलिए इनको न केवल जानना और पढ़ना चाहिए, बल्कि इनके ऊपर जो मेरे नए शोधार्थी साथी हैं उनको इनके ऊपर शोध भी करना चाहिए, इनके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, ताकि इनके जीवन को हम और लोगों तक भी पहुंचा सकें, और दूसरे लोग भी इनके जीवन से सीख कर अपने आप को विकास के मार्ग पर आगे ले जा सकें। तो इनके जीवन में इतनी अच्छाइयाँ हैं, इतने गुण हैं, जिनका यहाँ वर्णन करना भी मुश्किल है। लेकिन मैंने जो गुण इनके बताए हैं, अगर इनके ऊपर भी अगर हम गौर करेंगे तो हम अपने समाज, अपने देश, अपने परिवार, अपनी पीढ़ियों को जरूर ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। और धन्यवाद। जय रत्नप्पा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली किसी गुमनाम नायक की कहानी के साथ।